आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 30 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार की अवस्था का निर्माण करने वाला है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ग्रहीय अवस्था से अवगत करा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में किस प्रकार की अवस्था बनी हुई है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, भचक्र मंडल की पहली राशि मेष राशि मानी जाती है और आपके राशि के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं। मंगल का प्रभाव होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति देखने के लिए मिलती है। कभी कभी मेष राशि वाले जातक बहुत ही उतावलापन होकर जल्दबाजी में भी काम करते हुए नजर आते हैं। इस राशि में किसी भी प्रकार की चुनौती और विपरीत परिस्थिति में फंसने के बावजूद संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ काम करने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में अपनी प्रगति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। भौतिक सुखों की चाह है और अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए विशेष चाह है, इनके मन में हमेशा चलती है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्षणिक क्रोध की वजह से कई प्रकार के रिश्ते बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 15 फरवरी से ही राशि के स्वामी तथा सूर्यदेव के द्वारा जो आपके 11वें भाव में अंगारक योग बना रहा और ग्रहण योग का जो प्रभाव रहा, ये आपके जीवन में लगातार आपको समस्या और परेशानी दे रहा था। दूसरी ओर 29 मार्च 2025 से ही आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनिदेव की 7.5 होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों को तमाम समस्याएं जीवन में मिल रही है। शनि आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव के अधिपति होकर आपके व्यय भाव में 29 मार्च 2025 से ही मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सबसे ज़्यादा नुकसान देती है, अतः तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पहुंच रही है, तो परिवार को लेकर समस्या लगातार आप जीवन में झेल रहे हैं। परिवार में मान सम्मान की कमी, सदस्यों के बीच में तालमेल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा घर आपके जीवन में धन के लिए जिम्मेदार है। लाभ भाव के स्वामी होकर शनि व्यय भाव में मौजूद हैं, तो धन संबंधी समस्या आपके जीवन में चल रही है। वही मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर को लेकर मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर आपको मिल रहा है। यहाँ तक कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में
चूंकि मंगल अभी भी अंगारक योग के प्रभाव में है, तो राहु देव के साथ आपकी राशि के स्वामी की युति होने की वजह से पिछले 2 महीनों से यानी जनवरी से ही मेष राशि वाले जातकों के फोकस की कमी कार्यों में लगातार बनी हुई है। कुंडली का 12वां घर आपके वैवाहिक जीवन को भी निर्धारित करता है। यहाँ पर शनि आपके वैवाहिक रिश्तों में भी नीरसता, समस्याओं को लगातार दे रहे हैं। तो इस प्रकार की अवस्था मेष राशि के जातकों के जीवन में बनी हुई है। बहुत सारे जातकों के जीवन में तो नहीं है, लेकिन मेष राशि के 7.5 से जिनकी कुंडली में शनिदेव की अवस्था बेहतर नहीं है, 7.5 से प्रभावित बहुत सारे जातक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे 20 से लेकर 30 के बीच में ग्रहों में 2 विशेष परिवर्तन होने वाले हैं, और एक सबसे बड़ा परिवर्तन गुरु का हुआ है। गुरु आपके पराक्रम घर में इन 10 दिनों में रहेंगे, और ये लंबे समय से वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी हो चुके हैं, और ये आपके राशि के लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए, इन 10 दिनों में केतु देव का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है। राहु, मंगल और बुध की मौजूदगी आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें बुध की अवस्था का मार्गी काल 21 तारीख से समाप्त होने वाला है। बुध वक्री चल रहे हैं, तो बुध मार्गी होने वाले हैं 21 तारीख को ही। उसके अलावा देखिए, सूर्य, शनि और शुक्र देव की मौजूदगी इस समयावधि में आपके व्यय भाव में रहने वाली है। तो शुक्र देव 26 तारीख को मेष राशि में आने वाले हैं, यानी आपके 12वें भाव से निकलकर राशि के ऊपर शुक्र देव का गोचर होने वाला है। तो ये परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं, और इस प्रकार की ग्रहीय अवस्था राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब सिलसिलेवार करके जीवन के हर आयामों में क्या मुख्य परिणाम आपको मिल सकता है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आपको करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या आपको परिणाम मिल सकता है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी शनि आपके व्यय भाव में मौजूद हैं, इनकी अवस्था बेहतर नहीं है। दूसरा देखिए, देवगुरु लगातार 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को और अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छी अवस्था है। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों की कुंडली के ऊपर वर्तमान में 11th हाउस में राशि के स्वामी मौजूद हैं। तो सबसे पहले इन 10 दिनों की समयावधि में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को धरातल पर लेकर पूर्ण ठहराव के साथ, एकाग्रता के साथ और पूरी मेहनत के साथ आप काम करने में समर्थ रहने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में व्यापारी जातकों के लिए गुरु की 5वीं दृष्टि जो आपके 7वें भाव पर जाने वाली है, ये साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में और आपके यदि आपका खुद का कोई व्यापार है, इन दोनों जगह पर शुभता देने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में यदि आप बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता का क्षेत्र, वकालत, टीचिंग सेक्टर, एडवाइजरी फील्ड, मेडिकल फील्ड या वर्तमान में यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी जगह पर करियर में बड़े परिणाम और बड़े सफलता की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। शनिदेव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, ऐसे में वर्क प्लेस पर विवादों से भी आपको बचना चाहिए और जल्दबाजी में करियर में बड़े बदलाव करने से भी मेष राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। धन भाव के स्वामी शुक्रदेव 26 तारीख तक अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं, उसके बाद राशि के ऊपर आ जाएंगे। लाभ भाव में राहु, मंगल और बुध की मौजूदगी रहने वाली है और लाभ भाव के स्वामी शनि व्यय भाव में रहने वाले हैं। इन पूरे 10 दिनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारी जातक
या खुद का कोई भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में आर्थिक उन्नति, धन के मामले में शुभता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति की अवस्था बेहतर होने की वजह से, चूंकि 7वें घर से लगातार गुरु का संबंध है, ऐसे में यदि आप प्रयासरत हैं, दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी की संभावनाएं आपको प्रबल रूप से मिल सकती है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे कर्जों से यदि आपको गुजरना पड़ रहा है, कर्ज मुक्ति की संभावनाओं का योग भी यहां पर रहने वाला है। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों के परिवार के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर भी धन का व्यय होने की संभावना ज्यादा रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से इन 10 दिनों की जानकारी यदि आपको दिया जाए, देखिए द्वितीय भाव परिवार को निर्धारित करता है और इस भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में रहेंगे और 26 तारीख से आपकी राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इन 10 दिनों में इनकी अवस्था बेहतर रहने वाली है। दूसरी बात, शनिदेव अस्त हो चुके हैं, तो शनि के दुष्प्रभाव की अवस्था जो आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है उसमें कमी रहने वाली है। अतः छोटे भाई बहनों के सहयोग की संभावना बनने वाली है और घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं गुरु के शुभ प्रभाव से आपको मिलने वाली है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लंबा विवाद है मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, देखिए उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ का सामना पारिवारिक जीवन को लेकर करना पड़ सकता है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का 5वां घर जिम्मेदार है और इस भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जिनकी अवस्था बेहतर नहीं है। ऐसे में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। संबंधों के मामले में 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक अत्यंत सावधानी रिश्तों के मामले में रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। 26 तारीख से शुक्रदेव राशि के ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पर संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव की अवस्था उच्च राशि में बनी हुई रहने वाली है। उसके अलावा वैवाहिक भाव में गुरु की पंचम दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में लंबे समय से शनिदेव के अस्त होने की वजह से यहाँ पर इन 10 दिनों की समयावधि में वैवाहिक शुभता, रिश्तों के मामले में उत्साह, रिश्तों के मामले में समर्पण मेष राशि वाले जातकों को मिल सकता है। संबंधों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को घूमने फिरने की योजना और जीवन साथी के पर्याप्त सहयोग की संभावनाएं आपके जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में रहने वाली है। चूंकि शनि अस्त हो चुके हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपको बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली है, सकारात्मकता रहने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए जानकारी दें। अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये 10 दिन मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाले हैं। यानी सूर्यदेव की अवस्था बेहतर नहीं है, अतः एकाग्रता बनाकर चलना होगा। वहीं अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो वर्तमान में बलवान गुरु 7वीं दृष्टि से आपके नवम घर को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति भी रहने वाली है और उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, यहाँ पर जातकों के जीवन में उत्साह के साथ चलने की संभावना, मनोवांछित परिणाम मिलने की संभावनाओं का योग रहेगा। लंबे समय से किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता को लेकर मन को लेकर समस्या बनी हुई है, असफलता मिल रही है। यदि आप इन 10 दिनों की समयावधि में किसी एग्जाम में बैठते हैं और वर्तमान में या किसी इंटरव्यू वगैरह में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसमें आपको पक्षकारी परिणाम मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, दोस्तों राशि के स्वामी जो हैं ये आपके 11th हाउस में रहने वाले हैं, लेकिन राहु देव के साथ युति में रहने वाले हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के मन में शारीरिक स्तर पर तो समस्याएं आपको बहुत ही कम मिलने वाली है। चूंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 6ठे भाव में पहुंच रही है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी विकसित रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में मेष राशि वाले जातक
किसी छोटी मोटी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। साथ में बीपी की समस्या, क्रोध की अधिकता ज़्यादा रह सकती है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को सही खान पान सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सकारात्मक दिनचर्या और सही खान पान ही सेहत की शुभता के लिए जिम्मेदार रहेगा। वाहन चलाते समय भी संभल कर चलने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। धार्मिक उपायों की जानकारी यदि आपको दिया जाए, सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में मेडिटेशन करना लाभ आपको देने वाला है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो अपना आत्मावलोकन करने में भी सक्षम होने वाले हैं और जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियों से निकलने में भी कामयाब होने वाले हैं। और वर्तमान में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं उसमें एकाग्रता आपको ज़्यादा मिलने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए लगातार मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। धार्मिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभता आपको देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में शनि जन्य चीज़ों का दान करना, यानी काली वस्तुएं जैसे काला शर्ट, काला जूता, सरसों के तेल में फ्राइड खाने पीने की वस्तुएं तथा मेष राशि वाले जातकों को काला चना, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप गरीब और असहाय व्यक्तियों में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। सड़क पर घूम रहे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्तों की सेवा करना भी शुभता आपको देने वाला है। यानी यदि आप रोटी डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।